Jamshedji Nasarwanji Tata, founder of Indian Steel Industry, born 1839, died 1904. सी मोन्यूमेंटम रिक्वेस सर्कमस्पाइस, पता नहीं ये प्रोनाउंसिएशन है भी कि नहीं, पता नहीं ये भाषा क्या है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे सामने है, ये जमशेदपुर सिटी है। ये झारखंड का सबसे बड़ा शहर है और इंडिया का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है। आप देख रहे होंगे इसमें एक चंडीगढ़ टाइप वाइब्स आ रही हैं कि ये इसमें राउंडल्स बने हुए हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। बट चंडीगढ़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सड़कों का प्लान है और ये जो शहर का एक मास्टर प्लान है, वो आज से तकरीबन 125 साल पहले बना था और हिंदुस्तान की आज़ादी से तकरीबन 30-35 साल पहले ये शहर बस चुका था। तो आप देखिए, एक आदमी का विजन, जमशेद जी का विजन, जिन्होंने कहा था कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, साथ में पेड़ पौधे होने चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, मस्जिद की जगह होनी चाहिए। ये पहले ये शहर उनके दिमाग में बना था और उसके बाद ये शहर अभी बना है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 150 साल पहले, 125 साल पहले किसी के सोच में भी ये आएगा कि सड़कें इतनी चौड़ी होनी चाहिए। और पर आम आदमी की सोच ये थोड़ी है, ये तो जमशेद जी की सोच है। और यही मेरे अफसोस का बार बार वजह बनती है कि ये जो कहानियां हैं, ये हमारी किताबों में क्यों नहीं है, हमारे बच्चे इनसे क्यों नहीं सीख रहे हैं। चलिए थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं सिटी को। तो अभी हम राइड कर रहे हैं जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में और मैं सिर्फ आपको ये दिखाने लाया हूं कि ईस्टर्न पार्ट में एक ट्राइबल स्टेट झारखंड में एक ऐसा भी शहर है जो ऐसा दिखता है। ये सड़कें अभी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, बट यू कैन सी द रोड्स द वे इट इज प्लान्ड। और आपको ये इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये सड़कें आज तो नहीं डाली गई हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर इन सड़कों को डालना होता तो शायद इतनी जगह नहीं होती, यहाँ एक फ्लाईओवर होता। ये सड़कों का प्लान हुआ है 125 साल पहले, जैसा कि मैं बता रहा था। तो ये एक प्लान्ड सिटी है। इसको पहले पिट्सबर्ग के आर्किटेक्ट ने या टाउन प्लानर ने पहले कागजों पे बनाया था और उसके बाद एक विजन के तहत, एक दूरदृष्टि के तहत इसका फिर निर्माण किया गया है। और ये पूरी 17-18 हजार एकड़ में फैला हुआ शहर है और ये टाटा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैंने देखा है 2 शहर ऐसे हैं जिसके साथ वहाँ के निवासियों का बहुत ज्यादा लगाव होता है। पहला है चंडीगढ़ और दूसरा ऑफ कोर्स टाटा नगर है। और टाटा नगर बहुत लोगों को पता नहीं है, बट टाटा नगर चंडीगढ़ से पहले बस चुका था। और अब मेरे ख्याल से आप इस थोड़ी देर की ड्राइव का मजा लीजिए, फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको एक अगली जगह पे ले जाने का। In 300 meters, at the roundabout, take the third exit onto Belly Triangle Road, Jubilee Road. ये देख रहा, ये सब 100 साल, 150 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वेल मेंटेन्ड है। ट्रैफिक लाइट कोई तो मान रहा है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं, चारों तरफ जो आप देख सकते हैं, इस जगह का नाम है जुबली पार्क। ये 1958 में टाटा स्टील के एस्टैब्लिशमेंट के गोल्डन जुबली पे 1908 में टाटा स्टील एस्टैब्लिश हुआ था और 1958 में इस पार्क को पब्लिक को डेडिकेट किया गया था। ये 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये मैसूर का जो वृंदावन गार्डन है उससे इंस्पायर्ड है। बट अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, क्योंकि मैंने वो दोनों ही देखे हैं, मैंने वृंदावन गार्डन्स भी देखा है और जुबली पार्क में तो हम खड़े ही हैं, तो एनी डे ये पार्क वृंदावन गार्डन से ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। मैं आपको इसके चारों तरफ का एक व्यू दिखाता हूँ, इसके बाद हम इसके साथ में एक आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ भी चलेंगे। तो जुबली पार्क की जर्नी का शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो सामने अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद हम जाएंगे वहाँ पे फाउंडर जमशेद जी का स्टैचू है। बीचों बीच ये एक वाटर चैनल जाता है जिसमें सारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं और चारों तरफ ये पार्क आपको दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसी जगह है जो इस पूरे सिटी के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग आते हैं,
यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं, कपल्स यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये अपने आप में जगह तो बहुत बढ़िया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस एफर्ट इसमें लगा रहता है। मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। ये है वो सेंट्रल वाटर चैनल और इसके दोनों तरफ ये पार्क बना हुआ है। फ्लावर बेड्स हैं, वेल मेंटेन्ड मैनिक्योर्ड लॉन्स हैं और लोग अभी से आके इसके बीच में बैठने शुरू हो गए हैं। और यह सामने आप देख सकते हैं, ये स्टेप्स में बना हुआ है और 5 स्क्वायर किलोमीटर कम एरिया नहीं होता है। तो ये एक सोच है कि जो लोग यहाँ पे इस शहर में रह रहे हैं, इसको अपना घर बनाया हुआ है, वो उनकी जिंदगी में सहूलियतें कैसी लाई जाए। और ये उसका एक एग्जाम्पल है। इजंट इट ए ब्यूटीफुल प्लेस। और आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि झारखंड के कोने में एक ऐसा शहर है जो इतना खूबसूरत और इतना वेल प्लान्ड है। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में टाटा नगर का नाम इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है। गार्डन्स के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो गार्डन्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो दिन के वक्त खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि दिन के वक्त रोशनी में वो सारा कचरा, सारी गंदगी दिखती है। बट आप बताइए ये गार्डन आपको दिन में लग कैसा रहा है? इजंट इट ए ब्यूटीफुल प्लेस? मेरे ख्याल से अभी तक या मैंने जितना भी देखा है, मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन हर एक कोने में इस तरह की चीजें देखी है, इतना सुंदर गार्डन मैंने आज तक नहीं देखा है। और अभी हम जा रहे हैं इससे भी सुंदर एक जगह पे। ये अभी हम इस गार्डन के टॉप मोस्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं और अब मैं इस पीछे मुड़ के आपको इस गार्डन का एक पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाता हूं। ये सामने जा रहा है जुबली पार्क। ब्यूटीफुल इजंट इट? बट उससे भी एक जो जरूरी चीज है वो मैं आपको अब दिखाता हूं। जमशेदजी नसरवान जी टाटा, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री, बॉर्न 1839, डाइड 1904। सी मॉन्यूमेंटम रिक्वेरेस सर्कमस्पाइस, पता नहीं ये प्रोनाउंसिएशन है भी कि नहीं, पता नहीं ये भाषा क्या है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दाहिने हिंदी में लिखा हुआ है, चलिए वहां देखते हैं। जमशेद जी नसरवान जी टाटा स्मारक अगर चाहते हो तो देखो चारों ओर। इस्पात उद्योग की स्वर्ण जयंती की स्मृति में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कर्मचारियों और शुभचिंतकों द्वारा प्रदत्त तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनावृत 1 मार्च 1958। ये है जमशेद जी नसरवान जी टाटा का एक स्टैचू। तो ये जो पीछे स्टैचू आप देख रहे हैं, ये फाउंडर है इस शहर के, टाटा नगर के। और टाटा नगर की जर्नी को शुरू करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है। यह स्टैचू है जमशेद जी नसरवान जी टाटा की, जिन्होंने इस शहर की और इंडियन आयरन स्टील कंपनी की नींव रखी। 1904 में उनका निधन हो गया था और उसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस शहर को बसाया और उसके बाद ये शहर बढ़ता ही जा रहा है। तो एक आदमी का विजन, एक झारखंड के इस ऐसे इलाके में, अभी ये ऐसा दिख रहा है, पहले यहाँ सिर्फ जंगल थे, यहाँ ट्राइबल्स रहते थे। उन्होंने 4-5 साल तक ढूंढा जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई जा सके। फिर उनको ये इलाका मैप पे दिखा, इसको तब साक्षी कहते थे, गांव था ये। वहाँ उन्होंने देखा हाँ पानी है, नदियां हैं, 2 नदियों का संगम है। और तब जाके उन्होंने इस शहर को बसाने का सोचा। शहर को बसाने के लिए तो वो जिंदा नहीं रहे, उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस शहर को बसाने की शुरुआत की थी, जो अभी बसे ही जा रहा है। बट उन्होंने अपने बेटे को चिट्ठी में लिखा था कि शहर वो बसाना जिसमें सड़कें चौड़ी हो, चारों तरफ पेड़ पौधे हो, खेलने कूदने के मैदान हो, पूजा के स्थानों की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के लिए जगह हो और सारा कुछ हो। और ये सोच सन 1900 के आसपास की है और आज के डेट में भी ये एक मॉडर्न सिटी कहा जा सकता है। मैंने इंडिया में बहुत कम ऐसे शहर देखे हैं जो इतने मॉडर्न और इतने अच्छे हों। और इस जगह की अपनी एक संस्कृति है। यहाँ पे इंडिया के हर एक जगह के लोग आके बसे हुए हैं। यहाँ की सारी मेजर लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज पंजाबी भी है। तो आश्चर्य की बात है, बहुत सारे नामी गिरामी लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ है। इम्तियाज अली फिल्म मेकर, आर माधवन एक्टर और प्रियंका चोपड़ा का भी जन्म यहीं पे हुआ है।
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, और उनकी नानी यहाँ की इस जगह की 1960 के दशक में एमएलए भी रह चुकी हैं। तो ये जगह तो बड़ा सॉलिड अढिंचा के बॉस, बट यहाँ फिर लोग आते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको झारखंड आना पड़ेगा, और झारखंड आने का मादा लोगों को झारखंड आने का जज्बा लोगों में होता नहीं है। तो ये रही जमशेदजी टाटा की स्टैचू। सो ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो जुबली पार्क का ही एक हिस्सा है, और यहाँ पे पीछे आप लेक देख सकते हैं, और उसके साथ ये कई सारी हॉर्टिकल्चरल सर्विसेज, एक जू है, यहाँ पे लेजर शो होता है। जितना मैं आपको दिखा पाऊंगा दिखाऊंगा, बट ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो इसके पीछे जहाँ से अभी हम आ रहे हैं वहाँ था जुबली पार्क, जिसका टूर मैंने आपको दिया। आपने देख ही लिया होगा कितनी धांसू चीज़ है वो। और ये पीछे उसी पार्क का एक एक्सटेंशन है, ये एक लेक, दिस इज मैन मेड लेक, जो मेरे ख्याल से इसके सेंचुरी सेलिब्रेशंस पे, यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, बट दिस इज अ मैन मेड लेक जिसके अंदर लेजर शो वगैरह होते हैं। चारों तरफ वॉकिंग प्लाजा बना हुआ है, लोग आके बैठते हैं। आप जैसे आप देख सकते हैं अभी लोग आके बैठे भी हुए हैं। सो एक ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, और जहाँ तक मेरी समझ जाती है ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ये जो भीड़ है और ये जो शख्स और ये सारे शख्स जो यहाँ पे खड़े हैं, प्राइमरीली वो इसलिए आए हुए हैं। सो दिस इज द जुबली पार्क बाय नाइट, और ये आज कोई फेस्टिवल नहीं है, ये हर एक दिन का यहाँ का नज़ारा है। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, दैट जो डे टाइम का जो जुबली पार्क का व्यू था, रात के वक्त ये ब्यूटीफुली डिजाइंड फाउंटेन्स जो हैं वो ऑन कर दिए जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग, अभी तो खैर रात की वजह से ज़्यादा शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और लाइटिंग भी डिफ्यूज्ड है, तो विजिबिलिटी को इस तरह बाय डिज़ाइन रखा जा रहा है। बट रात के वक्त जो है इन फाउंटेन्स का नज़ारा ही कुछ और है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जमशेदपुर अपने आप में एक लाजवाब सिटी है। आप वैसे तो नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि इट इज़ इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और इसके आसपास कुछ नहीं है। तो टूरिस्टिक अट्रैक्शन के तौर पे ये यहाँ पे काफ़ी लोग कभी भी नहीं आने वाले हैं, गोइंग बाय द प्रेजेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। बट अगर कोई आपको बोलता है बॉस के जमशेदपुर जो है वो धांसू जगह है, तो आप मान लो, क्योंकि सचमुच में वो एक धांसू जगह है। सो वॉकिंग अलोंग द जुबली पार्क, और एक ये डिफ्यूज्ड लाइटिंग है, फाउंटेन्स है जिसकी अपनी एक लाइटिंग स्कीम है, और आसपास लोग भरे पड़े हैं। और क्योंकि इसकी लाइटिंग एक थीम लाइटिंग है, तो ये लाइट्स ये यहाँ पे लोग अभी दिखाई नहीं देंगे। प्राइवेसी भी रहती है, लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे हैं, बट इट इज़ इंडीड अ ब्यूटीफुल साइट। और आप खुद ही सोच के देख लीजिए कि हिंदुस्तान में और ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे आपको इतना एफिशिएंटली मेंटेन्ड फाउंटेन्स, और ये रोज का शो है, और इतना एफिशिएंटली मेंटेन्ड फाउंटेन्स अगर आपको कम ही जगह पे मिलेंगे। मुझे तो खैर नहीं मिले। फाउंटेन्स हैं, बने हुए हैं, बट उनका मेंटेनेंस, उनका ऑपरेशन वो हर जगह थोड़ा कचरे में ही है। पूरे दिन भटकने के बाद फाइनली आज के दिन को एंड करने के लिए इससे अच्छा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता। सो दिस इज जमशेदपुर फॉर यू, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।